इज्जत बनाती जा रही थी। एक रात यूसुफ अपने कमरे में आलस से लेटा हुआ था। खरगोश मरियम उसके पास आकर बोली, यूसुफ, अब वक्त आ गया है कि तेरी पहचान बादशाह की नजरों में और बढ़े। इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। यूसुफ ने आंखें मलते हुए कहा, अब क्या नया खेल है? पहले ही तूने हिरन और मोर से मुझे शहर का अमीर बना दिया है। मरियम ने गहरी सांस ली और बोली, इस बार तुझे दरिया में जाना होगा और मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि तू शहजादी से मिल सके। यूसुफ का मुंह खुला का खुला रह गया। शहजादी? बादशाह की बेटी? अरे वो तो आसमान का तारा है और मैं तो। मरियम ने बात काट दी, खामोश, तू बस मेरी बात मान, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। शहर के बाहर बहने वाला बड़ा दरिया कलकल करता हुआ बह रहा था। दूर तक हरे भरे किनारे और झूमते हुए पेड़ उसका नजारा और भी खूबसूरत बना रहे थे। मरियम यूसुफ को दरिया के किनारे ले गई, फिर बोली, अब तू यहाँ कपड़े उतार कर नहाने जा, मैं बाकी सब देख लूंगी। यूसुफ घबरा गया। अरे कपड़े उतार कर? अगर कोई देख ले तो? मरियम ने हंसकर कहा, बेवकूफ, यही तो योजना है। तू पानी में होगा और मैं तेरे कपड़े गायब कर दूंगी। जब बादशाह के लोग आएंगे तो कहेंगे कि तेरे कपड़े चोरी हो गए, फिर तू नए और शाही कपड़ों में उनके सामने आएगा। यूसुफ ने मजबूरी में हामी भर दी। वो दरिया में उतर गया। पानी ठंडा था और वो डरते डरते नहा रहा था। तभी खरगोश मरियम ने उसके कपड़े उठाए और उन्हें झाड़ियों में छुपा दिया। थोड़ी ही देर में बादशाह का काफिला उसी रास्ते से गुजरा। घोड़े, हथियारबंद सिपाही और शाही पालकी जिसमें शहजादी बैठी थी। अचानक सिपाहियों ने दरिया के बीच यूसुफ को देखा। उन्होंने आवाज लगाई, अरे ये कौन नौजवान पानी में नहा रहा है? इसके कपड़े कहाँ हैं? यूसुफ ने शर्माते हुए कहा, मेरे कपड़े चोरी हो गए हैं, कोई दुष्ट इन्हें उठा ले गया। सिपाही हंस पड़े, लेकिन शहजादी ने अपनी पालकी से पर्दा हटाकर देखा। उसकी आंखें यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ का चेहरा गोरा, आंखों में मासूमियत और कदो कामत नौजवानी से भरा हुआ था। शहजादी के दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नौजवान को नए कपड़े दो और दरबार में बुलाओ। सिपाहियों ने यूसुफ को शाही कपड़े पहनाए, रेशमी कुर्ता, सुनहरी बेल्ट और सिर पर पगड़ी। जैसे ही उसने वो कपड़े पहने, उसकी शक्ल सूरत और भी निखर गई। अब वो किसी अमीरजादे से कम नहीं लग रहा था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम वही यूसुफ हो जिसने हमारे दरबार को इतने अनमोल तोहफे भेजे हैं? यूसुफ ने झुककर कहा, जी शहजादी, अल्लाह का करम है। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। शहजादी ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके दिल में एक अनकही मोहब्बत की चिंगारी जाग उठी। और यूसुफ, वो खुद भी हैरान था कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। पास ही झाड़ियों में छिपी खरगोश मरियम ने ये सब देखा और अपने दिल में फुसफुसाई, अल्लाह, मेरी कुर्बानियों का फल यूसुफ को मिल रहा है। बस अब मेरी अम्मी तक का रास्ता भी खुल जाए। यूसुफ का नाम अब सिर्फ एक आम नौजवान का नाम नहीं रहा, बल्कि बादशाह की नजरों में वो एक अजीबोगरीब, दौलतमंद और नेक दिल शख्स बन चुका था। अगले ही दिन दरबार में शाही ऐलान हुआ। मुनादी करने वाला ऊंची आवाज में चिल्लाया, ए लोगो, सुन लो, बादशाह हिंद का हुक्म है कि जिसने हमारे दरबार को अनमोल तोहफे भेजे हैं, वो नौजवान यूसुफ आज शाही मेहमान के तौर पर दरबार में बुलाया जाएगा। लोग चौंक उठे। अरे यूसुफ? वो तो निकम्मा और आलसी लड़का था। हाँ, लेकिन अब तो लगता है उसके पास छुपा खजाना है। हर जबान पर यूसुफ का नाम था। यूसुफ घर लौटा तो घबराया हुआ था। उसने खरगोश मरियम से कहा, अब क्या होगा? बादशाह पूछेगा कि मेरे पास इतनी दौलत कहां से आई? अगर सच मालूम हो गया तो मेरी गर्दन उतर जाएगी। मरियम ने शांति से जवाब दिया, डर मत, सब कुछ मैंने सोचा हुआ है। बादशाह तुझसे सवाल करेगा, लेकिन तुझे वही जवाब देना है जो मैं सिखाऊंगी। बाकी धोखा मैं संभाल लूंगी। यूसुफ ने सिर झुका लिया। अब उसकी उम्मीद सिर्फ इसी अजीब खरगोश पर थी। दरबार में शान और शौकत की कोई कमी न थी। संगमरमर के फर्श, सोने से जड़ी कुर्सियां और बीच में बैठा हुआ बादशाह, ताज उसके सिर पर जगमगा रहा था। उसके दाईं तरफ शहजादी बैठी थी, रेशमी परिधान में, जैसे चांदनी में खिला हुआ फूल। यूसुफ दरबार में पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जब शहजादी की नजर उस पर पड़ी तो उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान यूसुफ के दिल को हिम्मत दे गई। बादशाह गरजती आवाज में बोला, ऐ नौजवान, तू कौन है? कहां से आया है? तेरे पास ये अनमोल तोहफे कहां से आते हैं? यूसुफ ने वही जवाब दिया जो खरगोश ने सिखाया था, जहां पनाह अल्लाह का करम है। मेरी जमीनें, मेरे नौकर और मेरे कारवां बहुत दूर तक फैले हैं। जो कुछ भी आपके कदमों में है वो मेरे घर का छोटा सा हिस्सा है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। क्या
इतने अमीर घराने का वारिस है, वाह, और इतना सादा और शरीफ भी। शहजादी की आंखों में अब सिर्फ यूसुफ का चेहरा था। वो सोचने लगी, कितनी शान है और कितनी मासूमियत भी। यही इंसान मेरा हमसफर होना चाहिए। शाम होते ही उसने अपने वालिद बादशाह से कहा, अब्बा जान, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी नौजवान यूसुफ से कर दी जाए। बादशाह पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर बोला, अगर मेरी बेटी की खुशी उसी में है तो मुझे क्या एतराज, लेकिन पहले हमें उसकी दौलत अपनी आंखों से देखनी होगी। ये सुनते ही यूसुफ के होश उड़ गए। वो महल से बाहर आते ही खरगोश से चीख पड़ा, मरियम, अब तो हम गए काम से। बादशाह मेरी दौलत देखने आना चाहता है। मेरे पास तो न घर है न जमीन। सब झूठा था। खरगोश ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, यूसुफ, तू बस मुझ पर यकीन रख। अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। मैं ऐसा महल और ऐसी जमीन दिखाऊंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। यूसुफ ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कहां से लाएगी वो सब? खरगोश की आंखों में अजीब चमक थी। जहां तेरा असली हक है वहीं से। उस रात जब सब सो गए, खरगोश मरियम अकेली निकल पड़ी। वो जानती थी कि असली राज अब भी उसी जादूगर के पास है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। या अल्लाह, अगर मेरी मेहनत और मेरी सच्चाई में कोई ताकत है तो मुझे वो रास्ता दिखा दे जिससे मैं यूसुफ को शर्मिंदा होने से बचा सकूं और मेरी अम्मी को फिर से गमों से छुटकारा दिला सकूं। हवा ठंडी थी, रात काली थी और दूर कहीं से जादूगर की हल्की सी हंसी गूंज रही थी। सुबह सुबह शाही नगाड़ों की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक कर देखने लगे। शाही सिपाही गलियों में घूमते हुए ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो, आज बादशाह ए हिंद अपने पूरे शाही लश्कर के साथ यूसुफ की जायदाद देखने जाएगा। लोग हैरत में पड़ गए। अरे यूसुफ, वो तो निकम्मा लड़का था। अब देखो बादशाह उसकी दौलत देखने जा रहे हैं। सचमुच अल्लाह जिसे चाहता है उसकी तकदीर बदल देता है। यूसुफ का दिल बुरी तरह कांप रहा था। वो खरगोश मरियम के पास गया और फुसफुसाया, मरियम, अब तो हमारा राज खुलकर सामने आ जाएगा। अगर बादशाह को पता चल गया कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरी जान ले लेगा। मरियम ने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा, यूसुफ, मैंने तुझसे कहा था ना, बस भरोसा रख। आज मैं ऐसा मंजर तैयार करूंगी कि बादशाह भी दंग रह जाएगा। दोपहर होते ही बादशाह का शाही काफिला शहर से बाहर निकल पड़ा। आगे आगे सिपाही, पीछे शाही हाथी और बीच में बादशाह की सुनहरी पालकी, जिसके एक तरफ शहजादी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही अपना फैसला कर चुकी हो। यूसुफ इस काफिले के साथ था, मगर उसके कदम भारी थे। उसके दिल में बस यही ख्याल घूम रहा था, या अल्लाह, अगर इस खरगोश की बात झूठ निकली तो मैं कहां जाऊंगा। खरगोश मरियम आगे आगे दौड़ती जा रही थी। वो दरबारियों और सिपाहियों को कहती, जल्दी चलो जल्दी, तुम्हें हमारे मालिक की जायदाद दिखानी है। सिपाही हैरत से एक दूसरे को देखते और हंसते, अरे, एक खरगोश हमारा रास्ता दिखा रहा है, ये कैसे अमीर मालिक का नौकर है। मगर जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, मंजर बदलता गया। पहले जंगल नजर आया, फिर अचानक खरगोश ने जमीन पर अपने पंजे रगड़े। देखते ही देखते पेड़ों के बीच से एक शानदार महल उभर आया। उस महल की दीवारें चमकती थीं जैसे उनमें चांदी जड़ी हो। दरवाजों पर सोने के नक्शे बने थे। चारों तरफ बाग बगीचे थे, जिनमें अनार, अंगूर और खजूर के पेड़ लदे हुए थे। पानी के फव्वारे हवा में नाचते थे और संगमरमर की सीढ़ियां सूरज की रोशनी से दमक रही थीं। बादशाह ने अपनी आंखें मल लीं। अरे, मैंने तो ऐसा महल अपने जीवन में नहीं देखा। ये नौजवान सचमुच बहुत बड़ा अमीर है। दरबारियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी। वाह, इतना बड़ा महल और हमने कभी देखा भी नहीं। शहजादी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यूसुफ वाकई मेरे लायक है। मेरी पसंद गलत नहीं थी। यूसुफ ये सब देखकर दंग रह गया। उसके होंठ सूख रहे थे। वो खरगोश की तरफ झुककर फुसफुसाया, मरियम, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो कभी ऐसा महल देखा ही नहीं। खरगोश ने मुस्कुराकर कहा, ये महल तेरा नहीं मगर अब तेरा है। याद रख, जादूगर की बुरी करतूतें ही मुझे यहाँ तक लाई हैं। वो जिस दौलत और महल में इतराता था, वही अब तेरी इज्जत बचाने का सबब बनेगा। यूसुफ ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन उसके पास सवाल करने का वक्त नहीं था। जब बादशाह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सोने की कुर्सियां, मोतियों से जड़ी दीवारें और सैकड़ों नौकर खड़े हैं। सबके सब यूसुफ को झुककर सलाम कर रहे थे। यूसुफ कांपते हुए आगे बढ़ा। वो सोच रहा था कि ये सब नाटक कब तक चलेगा, मगर नौकरों ने झुककर कहा, हमारे मालिक का स्वागत है। दरबारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये लड़का सचमुच बादशाह बनने के लायक है। बादशाह ने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा,
यूसुफ, आज मैंने तेरी दौलत और तेरी शान और शौकत अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करने का ऐलान करता हूँ। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। शहजादी ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। यूसुफ के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसकी नजर बस खरगोश पर गई और उसने सोचा, अगर ये अजीब खरगोश न होता तो मैं आज कहीं का न रहता। दूर खड़ा खरगोश मरियम अपनी मासूम आंखों से ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक टीस उठी। यूसुफ की किस्मत संवर रही है, लेकिन मेरी माँ अब भी उस गांव में अकेली परेशान है। कब तक मैं उसकी बाहों में लौट पाऊंगी? अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यूसुफ वही लड़का था जो कभी घर पर आलस से पड़ा रहता, भाई पर बोझ समझा जाता और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। लेकिन अब वो बादशाह का दामाद बनने जा रहा था। शहर के लोग उसके बारे में बातें करते हुए कहते, देखा किस्मत कैसे बदलती है। कल तक ये लड़का गली गली भटकता था, आज शहजादी का दूल्हा बनेगा। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ऊंचा उठाता है। यूसुफ शाही महल में दावतें खाने लगा, रेशमी कपड़े पहनने लगा और अब वो खुद को सचमुच अमीर समझने लगा। मगर एक शख्स था जो खामोशी से सब देख रहा था, खरगोश मरियम। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। ये सब नाटक है, असली मालिक अब भी वो जादूगर है जिसने मुझे मेरी माँ से जुदा किया। रात का वक्त आया, बादशाह का काफिला अपने महल लौट चुका था। चारों तरफ खामोशी थी। तभी हवाओं में एक अजीब सरसराहट हुई। पेड़ों की टहनियां कांपी और काले बादल आसमान पर छा गए। महल की दीवारों के पीछे से एक लंबा सा साया उभरा। उसके हाथ में चमकती हुई छड़ी थी और चेहरे पर खूंखार मुस्कान। वो था वही जादूगर जिसे मरियम ने कभी तालाब से बचाया था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरी दौलत, मेरा महल और मेरी जादूगरी, ये सब कैसे एक निकम्मे लड़के के पास पहुंच गई? लगता है उस चालाक खरगोश का हाथ है। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो उठी। अब मैं अपना हक वापस लूंगा। मरियम ने अचानक जादूगर की आहट महसूस की। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अकेले कोने में बैठी दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरी मेहनत को जादूगर की बुराई से महफूज रखना। वो जानती थी कि अब असली जंग शुरू होने वाली है। जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। अचानक वो शानदार महल जिसकी शोहरत बादशाह तक पहुंच चुकी थी, कांपने लगा। दीवारें झिलमिलाई और उनकी चमक धुंधली होने लगी। यूसुफ घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरा महल, मेरी दौलत, सब गायब हो रही है। दरबारियों ने शत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये महल तो जैसे धुएं का बना हो। क्या ये सब कोई जादू था? सच यही था, ये महल असली नहीं था। ये तो बस जादूगर की तिलिस्मी ताकतों से बनाया हुआ धोखा था। जादूगर अचानक सबके सामने आ गया। उसकी आवाज गूंज उठी, हा हा हा, ओ बेवकूफ बादशाह, ओ धोखेबाज लड़के, ये महल मेरा है, ये दौलत मेरी है, और वो खरगोश, असल में तुम्हारी सबसे बड़ी धोखेबाजी उसी ने की है। सबकी नजरें खरगोश मरियम पर टिक गईं। शहजादी भी हैरान होकर बोली, ये खरगोश, ये बोल भी सकता है, ये कौन है? यूसुफ पसीने पसीने हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसकी जबान बंद हो गई। मरियम ने कांपते हुए गहरी सांस ली और कहा, सच ये है कि मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूं। मैं मरियम हूं, एक इंसान की बेटी। इस जालिम जादूगर ने मुझे जादू से इस शक्ल में बदल दिया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से जादूगर की तरफ देखा। ये सच है? तूने एक मासूम लड़की पर जादू किया? जादूगर ने ठहाका लगाया। हाँ, और अब मैं इसे हमेशा के लिए इसी हालत में रखूंगा। कोई नहीं बचा सकता इसे। जंग का ऐलान, ये कहकर जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई। हवा में अंधेरा छा गया। अचानक जमीन कांपी और उसके आस पास आग की लपटें उठी। खरगोश मरियम ने अपनी छोटी सी आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरा सब्र और मेरी नेक नियति तेरी नजरों में कबूल है तो मुझे इस जालिम के जादू से निजात दिला। उसकी दुआ जैसे हवाओं में गूंज उठी। जादूगर और मरियम आमने सामने थे। एक तरफ तिलिस्म और ताकत, दूसरी तरफ मासूमियत और अल्लाह पर यकीन। जादूगर की छड़ी से उठी लपटों ने दरबार को आग की तरह चमका दिया। लोग दहशत से भागने लगे, लेकिन बादशाह अपनी जगह अड़ा रहा। यूसुफ के चेहरे पर पसीना बह रहा था। शहजादी कांप रही थी और सबकी नजरें उस छोटे से खरगोश मरियम पर थीं। मरियम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक अडिग यकीन। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तू ही गवाह है कि मैंने अपनी माँ के लिए सब सहा। अब मेरी मदद कर। जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और गूंजती आवाज में कहा, ओ छोटी सी बेचारी खरगोश, तू सोचती है कि मेरे सामने टिक सकेगी? आज तेरा अंत कर दूंगा। उसने छड़ी घुमाई। अचानक हवा में बिजली सी कौंधी और मरियम के चारों ओर अंधेरा छा गया।
लेकिन तभी मरियम ने चीखते हुए कहा, तेरा जादू मुझे नहीं डरा सकता, क्योंकि मेरे पास सच और सब्र की ताकत है। मरियम ने छलांग लगाई और अपने छोटे छोटे पंजों से जादूगर की छड़ी पकड़ ली। छड़ी से चिंगारियां निकलने लगीं। पूरा महल कांप उठा। जादूगर गरजते हुए बोला, छोड़ दे, ये ताकत तेरे बस की नहीं। मरियम चीखी, ताकत तेरे बस की है, लेकिन अल्लाह की मर्जी मेरे साथ है। छड़ी अचानक मरियम के पंजों से चमक उठी। एक तेज रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। उस रोशनी ने जादूगर को घेर लिया। उसकी लंबी शक्ल सिकुड़ने लगी। उसके हाथ छोटे हो गए, उसके दांत नुकीले हो गए और उसका पूरा जिस्म सिकुड़कर छोटा सा हो गया। देखते ही देखते वो एक काला चूहा बन गया। पूरा दरबार दंग रह गया। लोग चिल्ला उठे, जादूगर चूहा बन गया। चूहा डरकर इधर उधर भागने लगा। वो कभी पर्दे के पीछे छुपता, कभी दीवार की दरार में घुसने की कोशिश करता। लेकिन अचानक एक असली बिल्ली कूद कर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके नुकीले पंजे तैयार थे। चूहा चीखा, मुझे बचाओ, मैं जादूगर हूं, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। लेकिन बिल्ली ने एक झपट्टे में उसे पकड़ लिया और अपने दांतों के बीच दबाकर खा गई। दरबार गूंज उठा। अल्लाह की रहमत, जालिम का यही अंजाम होता है। जैसे ही जादूगर का अंत हुआ, छड़ी से निकली लाल रोशनी मरियम पर पड़ी। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा। उसके पंजे लंबे हो गए, कान छोटे हो गए और उसकी आंखों में इंसानी चमक लौट आई। देखते ही देखते खरगोश मरियम एक हसीन लड़की में बदल गई। वही मासूम मरियम, वो बच्ची जो अपनी मां के लिए सब सहती रही। पूरा दरबार उसकी तरफ देखता रह गया। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। मरियम ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मैं उस गरीब बूढ़ी औरत की बेटी हूं जिसने जुल्म और गरीबी में मुझे पाला। इस जालिम जादूगर ने मेरी जिंदगी छीन ली थी। बादशाह ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, उसकी मां को ढूंढकर यहां लाओ। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत को दरबार में लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू। जैसे ही उसने मरियम को इंसानी शक्ल में देखा, वो चीख पड़ी, मरियम, मेरी बेटी मरियम। दोनों एक दूसरे से लिपट गई। मां की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मरियम कह रही थी, अम्मी, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। पूरा दरबार इस नजारे को देखकर भावुक हो गया। बादशाह ने खड़े होकर कहा, मरियम और उसकी मां ने तकलीफें सही हैं। आज से इनके लिए नया घर बनाया जाएगा। इनके लिए जिंदगी की सारी सुविधाएं होंगी। फिर उसने यूसुफ की तरफ देखा और कहा, ओ नौजवान, तूने मेरे दरबार को तोहफे दिए, मेरी बेटी का दिल जीता। अब मैंने तेरी दौलत अपनी आंखों से देखी और तेरी सच्चाई भी देख ली। मेरी बेटी तेरी दुल्हन होगी। कुछ ही दिनों बाद शहर में शाही शादी का ऐलान हुआ। गलियों में चिराग जलाए गए, ढोल बजाए गए। यूसुफ और शहजादी का निकाह हुआ। मरियम और उसकी मां को भी उसी दिन नया घर दिया गया। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून था। मरियम ने आसमान की तरफ देखा और दिल से कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र का सिला दिया। शहर खुशियों से गूंज रहा था। यूसुफ और शहजादी अपने महल में बैठे थे, मरियम अपनी मां के पास। बिल्ली दरबार के आंगन में आराम से सो रही थी। वही बिल्ली जिसने जादूगर का खात्मा किया था। और हवा में सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, जालिम चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन सब्र और सच्चाई के आगे उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी का अंत।